गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है इसको जानेंगे और बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हर जगह ये इस्तेमाल होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखिए एलसीएम। एलसीएम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम, है ना। देखिए सबका मीनिंग को समझेंगे और यहीं से परिभाषा को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आइए, एल फॉर होता है, एल फोर होता है लिस्ट, सी फोर होता है कॉमन और एम फोर होता है मल्टीपल। मल्टीपल आइए इसका हिंदी समझते हैं। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटी, सबसे क्या होता है? सबसे छोटी, सबसे छोटी। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो, उसे हम कॉमन कहेंगे। लिखेंगे जो कॉमन मतलब दोनों में हो या फिर सभी में हो कह सकते हैं। सभी में हो ये कहेंगे। मल्टीपल का मतलब हिंदी होता है गुणज। क्या बोलेंगे इसको? गुणज बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे गुणज। अब यहां पर लिस्ट का मतलब समझ में आ गया, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन का मतलब समझ में आ गया, जो दोनों में हो या फिर सभी में हो। अगर दो नंबर लेते हैं तो फिर दोनों में कहेंगे, अगर दो से ज्यादा नंबर लेते हैं तो फिर कहेंगे सभी में आएंगे। ठीक है। लेकिन समझने वाली बात है मल्टीपल, जिसको हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं? गुणज। गुणज क्या है इसे समझते हैं। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताइए कि दो का गुणज क्या होगा, तो हम क्या होगा? दो का टेबल पढ़ देंगे। कहने का मतलब दो का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो दो का पहाड़ा कितना होगा? 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई यदि आपको ये बोल दे कि भैया 4 का आप मुझे गुणज बताइए क्या होगा, तो 4 का गुणज हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे, वही हो जाएगा इसका गुणज। तो 4 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब क्या आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं? लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, इसका मतलब क्या? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में या फिर जो भी नंबर दिए हो सभी में कॉमन हो। कॉमन हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एलसीएम हो। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? एलसीएम। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो क्या देखिए मैंने 2 का गुणज लिख दिया, 4 का गुणज लिख दिया। अब क्या कि इस दोनों में वह सबसे छोटी और साथ में कॉमन भी हो, उसको ढूंढते हैं। तो बताइए 2 का जो ये गुणज है उसमें और 4 का जो गुणज है उसमें सबसे छोटा और कॉमन कौन है? तो पहली नजर ये आती है कि सबसे छोटा हो गया आपका 2। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो 2 है वो इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, कि भाई इसको हमको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मुझे ढूंढना है। क्योंकि मुझे क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। तो इसमें क्या कॉमन है? कॉमन नहीं है। तो क्या इसको नेगलेक्ट करते हैं। फिर मैं देखता हूं कि 4, तो अब इससे छोटी संख्या कौन है? 4 है। तो 4 को इसमें देखता हूं, हाँ भाई इसमें 4 कॉमन है, तो यहीं पर इसकी कहानी खत्म कर देंगे। ये 4 हो गया। अब यही हमारा 4 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, हमारा एलसीएम हो गया, हमारा लघुत्तम हो गया। ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल पे। जैसे आपको बोल दिया जाएगा बताओ 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, फाइंड कीजिए। मतलब 3 और 6 का एलसीएम निकालें, क्या होगा इसका एलसीएम, इसका लघुत्तम निकालें, क्या हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 का क्या लिखते हैं? गुणज लिखेंगे। क्या हो जाएगा? तो 3 का गुणज हो जाएगा 3 6 9 12 12
और 6 का गुणज क्या हो जाएगा आपका 6, 12, 18, 24 डॉट 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 ये होगा। अब आप इसमें से ये देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन है जो दोनों में कॉमन हो। हमें ये ढूंढना कि जो उसमें कौन से हैं जो सब दोनों में कॉमन हो। तो मैं ये देख रहा हूं कि 3 मेरी नजर में सबसे पहले आया कौन सा 3। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि भाई 3 तो इसमें तो है, चलो काम चल जाएगा, लेकिन हमारा 3 इसमें नहीं आ पा रहा है। हमारा जो 3 इसका मतलब 3 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, सबसे छोटी तो है लेकिन कॉमन नहीं है ना। अब उसके बाद 6 को मैं लेता हूं, इसके जस्ट छोटा कौन सा है 6 है। तो मैंने 6 देखा कि भाई 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये इसका कॉमन हो जाएगा 6। तो मैं यहां पे क्या 6 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो लघुत्तम हो गया। जैसे लघुत्तम भी कहें या कुछ भी कहें, इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, हिंदी में उसको लघुत्तम बोलते हैं, ठीक है। तो 6 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसका हम एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हम यदि आपको ये बोलूं कि -2 और 4 का एलसीएम निकालिए, तो क्या होगा इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका एलसीएम नहीं बन पाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या इसका एलसीएम निकाल देगा, बोल देगा भाई इसका एलसीएम -2 आ गया, लेकिन ये इसका एलसीएम नहीं होगा। जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या क्या बोल देगा कि भाई इसका -4 इसका आंसर आ गया, तो गलत साबित हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये उसकी परिभाषा को फॉलो नहीं करता है उसको। जैसे आप देख लीजिए मैंने क्या बोला, आइए प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं। -2 का गुणज, तो चलो -2 का गुणज हो जाएगा -2, -4, -6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर +4 कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 4, 8, 12, 16। मुझे एक चीज बताइए, अब इसके परिभाषा पे आते हैं। क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन मतलब एक जैसा नंबर हमको ढूंढना है जो सबसे छोटा हो लेकिन दोनों में क्या हो वो कॉमन हो, ठीक है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि -2, -4, -6, 4, 8, 12, 16। -2 छोटी है लेकिन इसमें क्या -2 है, क्या नहीं है। 4 -4 इसमें, लेकिन इसमें +4 है, क्या कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब सेम नंबर नहीं मिल पा रहा है आपका, ठीक है। यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि आपका दोनों में सेम नंबर नहीं मिल पा रहा है। देखिए यहां -4 है, 4 है, तो क्या कॉमन हुआ, कॉमन नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम आगे ये देख रहे हैं कि आगे मुझे कहीं पर भी कोई भी कॉमन मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसका क्या होगा एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि कॉमन कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। जब तक नो कॉमन नो सॉल्यूशन नो एलसीएम, ठीक है। जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक हमारा एलसीएम नहीं निकल पाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर कि यहाँ पर कोई कॉमन है ही नहीं कोई नंबर, तो हम एलसीएम कहां से होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका एलसीएम नहीं होगा। इसलिए -2 और 4 का एलसीएम नहीं होगा। जो लोग अगर इसका -2 और 4 का एलसीएम निकाल के बता रहे हैं कि -4 होगा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता भी हूं तो बता देता है कि सर इसका एलसीएम -4 होगा, लेकिन जान लीजिए ये 100% गलत है, ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं आप लोग को एक छोटा सा टास्क देता हूं, उसका एलसीएम बना के लाना है और उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, ठीक है। लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए। √2 और √6 का एलसीएम क्या होगा, फाइंड द एलसीएम इसका क्या है, मुझे एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम क्या होगा। आप लोग इसको होमवर्क के रूप में लिख लें, होमवर्क के रूप में लिख लिया इसका, और इसका एलसीएम बताइए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखता हूं आप लोग कहां तक सीखे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।